उन शुष्क और मरे हुए फूलों को अपने जान से लगा करके ये कहा गया यही मेरा धर्म है, यही मेरा है। और इस तरह से लड़ाई झगड़े शुरू हुए। इसका ये अवश्य है कि हमने केवल सत्य को नहीं पाया, एब्सोल्यूट ट्रुथ को नहीं पाया। जब हम केवल सत्य को पाते तो सब लोग एक ही बात करते, हर आदमी अलग बात क्यों करता है। इसका मतलब है कि अभी तक केवल सत्य लोगों ने जाना है। जैसे मैं आपके सामने बैठी हूँ, आप लोग सब जान रहे हैं, आपको मालूम है सत्य में यहाँ बैठी है, इस पर तो किसी को शंका नहीं और इस पर कोई वाद विवाद नहीं सकता। इसी प्रकार जब आप केवल सत्य को जानेंगे, सब लोग एक ही चीज को जानेंगे, उस वक्त ये सारे वाद विवाद पूरी तरह से खत्म। और वो तभी हो सकता है जब हम आत्मा स्वरूप को जाने। आपके सामने डॉक्टर साहब ने बताया कुंडलिनी के बारे में। ये एक जीवंत शक्ति हमारे अंदर रची हुई है जो त्रिकोणाकार शक्ति है, सुप्तावस्था में। जैसे कि एक ये यंत्र है और इस यंत्र को जब तक हम मेहनत से कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक इसका अर्थ नहीं रहता। उसी प्रकार जब तक हमारा संबंध उस चराचर सृष्टि के साथ नहीं होगा तब तक हमारा भी कोई अर्थ नहीं। इस शक्ति को हमें कभी जाना नहीं और जानना भी है तो बुद्धि से जानना है, लेकिन हमारे मज्जातंत्र, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से हमें जाना नहीं। जब तक हम इसे अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जानेंगे नहीं तब तक उसे हमें नहीं जाना नहीं। जानने का मतलब यही है, यही ज्ञान है। ज्ञान का मतलब बुद्धि से जानना नहीं। कभी दादी ने कहा है पढ़ी पढ़ी एक पंडित तो मूर्ख हो गए, लेकिन पहले समझ में नहीं आता कि पढ़ पढ़ के पंडित कैसे मूर्ख हो जाएंगे, और बाद में बहुत से पढ़ मिले तो मैं समझ गई कि बात क्या है। इस शब्दों में उलझ गए। इसके लिए आदि शंकराचार्य ने कहा शब्द जालम। शब्द जाल में फंसे हुए, अब सारे शास्त्र याद है, सारे मंत्र याद है, सब चीज याद है और अंदर से खुला। कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, कोई कभी धर्म का हो, धर्म उसके अंदर है। किसी भी धर्म का मनुष्य होता है वो कोई सा भी पाप कर सकता। कोई ऐसा भी है जिससे इसे पाप नहीं करा होती है उस धर्म का। इसकी वजह क्या है कि धर्म अंदर आया है, दूसरा है धर्म अंदर की चीज। जब तक आत्मा का प्रकाश हमारे चित्त में, अटेंशन में आता नहीं तब तक हमारे अंदर धर्म भी नहीं होता। संत साधुओं ने कभी कोई अधर्म किया ही नहीं, उनको किसी ने कुछ बताया क्या? उन्होंने कभी गलत काम की नहीं। और यह निजामुद्दीन साहब से आप जानते हैं, उनको शाह का फरमान है कि तुमने अगर हमारे सामने गर्दन नहीं झुकाई तो हम तुम्हारी गर्दन काटेंगे। और कल तक एक काम हुआ, उनका मैं परमात्मा के सामने गर्दन नहीं, आप कोई अवलिया भी नहीं। दूसरे दिन शाह की गर्दन नहीं करते। तो ये जो संत साधु हो गए, इनमें ऐसी कौन सी बात थी कि वो कोई पाप कर्म करते नहीं और अपने में समझ बैठे। आज ये समय आ गया है कि आप भी उस तत्व को पाए। ये समय की बात है, आज यही समय आ गया है। और समझ का मतलब यही है कि आपके साथ पैदा हुआ समझ, जो मैंने आपके साथ, जो मैंने पैदा हुआ। और योग मानी यही एकाकारिता, चारों तरफ सहयोग परमात्मा की शक्ति के साथ, यही सहज योग है। और उसका आपको जन्म सिद्ध अधिकार है, आप सभी इसे प्राप्त कर सकते हैं। बहुत से लोग हैं मंदिरों में जा सकते उससे लगे भजन गा कर उनके गले दुखते लगते और समाज पढ़ के भी उनसे हाथ पैर टूटते। किसी को परमात्मा मिला नहीं,
सब जो मानव है वो अच्छे तो है, लेकिन उसके ऊपर की सीढ़ी अब एक ही है कि उस परम शक्ति से आप एकाकारिता स्थापित करें और उसकी पूर्ण व्यवस्था आप करें, पूर्ण व्यवस्था आप करें। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सहज का दूसरा मतलब है स्पॉन्टेनियस, आसान होना ही चाहिए। आजकल के जमाने में अगर आप संसार की ओर दृष्टि करें, खासकर तो मैं प्रदेश से घूमती हूँ, तो सब लोग घबरा के बैठे हुए हैं, न जाने कब हमारा सर्वनाश हो, न जाने कब सारा विश्व नष्ट हो जाए, सब घबरा। ऐसे समय में बहुत जरूरी है कि मनुष्य उस परम शक्ति को प्राप्त, और इसीलिए शायद इस परम शक्ति ने ही ये अब तय कर दिया है कि सामूहिक लोगों को जागृति दें, और ये कार्य हो रहा है, संपन्न हो रहा है। आपको सुनकर खुशी होगी कि 52 देशों में बहुत जोरों में सहयोग बढ़ गया। लखनऊ में मेरा ससुराली है, लखनऊ में ही मेरी शादी, और लखनऊ के लोगों पर देखा था यहाँ दो ही तरह के लोग हैं, एक तो खाओ पियो मौज करो, और दूसरे जो लोग हैं वो बहुत ही ज्यादा धर्मकांडी, इसको नहीं छो, उसको मत छो, इधर नहीं जाओ, उधर नहीं जाओ। बीच के लोग चाहिए सर लोग। मैं सोचती थी बीच के कारण डूबेंगे, लेकिन आप लोगों ने देखकर मेरे सारे धर्म दूर पिछले का साधक लखनऊ में हो जाए। तो मेरे लिए परम भाग्य, और यही साधक जब सब पार हो जाए और उसके बाद अपने अंकुरित जीवन को एक बड़ा वृक्ष बना दे, तो अहो जब आपकी कुंडली ऊपर की ओर उठती है तो सर्वप्रथम वो आगे चक्र से आगे चक्र आपको डॉक्टरों को जान जाएंगे कि आपकी चार्जमा के अंदर इसे गुजरते ही था कि दो जगह आपके, एक तरफ में आपके संस्कार और एक तरफ में आपके कर्म अहंकार, ये जो दो संस्थाएं हैं उन्हें वो ठीक है, चुनरी उसे ठीक है। उसके कारण ये संस्कार जो 1000 कमलों का है उसमें 1000 पंखी है। इस तरह से खुल जाने से फिर यही कुंडली है आपके तालु से ब्रह्म रंग से कहते हैं, उसको भेजने के बाद उसका संबंध चारों तरफ फैली हुई इस परमात्मा की प्रेम सृष्टि से होता है।